दोस्तों हाल ही में मैंने नेनू स्टूडेंट नाम की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राखी उपालापति जी ने और आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है सुब्बू नाम के एक लड़के की जो आईफोन खरीदने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, लेकिन उसी आईफोन की वजह से वो एक ऐसे केस में फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ परेशानियों से भर जाती है। उसके ऊपर कॉलेज के एक स्टूडेंट के मर्डर का इल्जाम लगता है। अब यह मर्डर किसने किया? क्या सुब्बू अपने आप को बचाकर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आधार कार्ड वगैरह जैसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बदलकर पैसों का बहुत बड़ा स्कैम करने के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है। ऐसे में वो एक लड़के को टारगेट करता है और उसके नाम पर किसी बैंक का एक पासबुक बनवा लेता है जिसके लिए उस लड़के को अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। अब इन सब के पीछे प्लानिंग क्या थी ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके अगले सीन में हमें बहुत बड़े शहर में सुब्बू नाम के एक लड़के का घर दिखाया जाता है। उसकी माँ पूजा करते हुए सुब्बू को उठाने के लिए आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आईफोन का बहुत बड़ा दीवाना होता है। वो जब जल्दी से तैयार हो रहा होता है तभी टीवी पर एड चलती है और नया आईफोन 12 लॉन्च हो रहा है ऐसा बताया जाता है। अब ये खबर सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं देता। वो तुरंत ही घर से मोबाइल शॉप पर चला जाता है। अब यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग उसे पहले से ही जानते थे क्योंकि सुब्बू तो हर 4-5 दिन में मोबाइल देखने के लिए यहाँ पर आता है। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर नए आईफोन को देखने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता है आईफोन खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए कोई सिंपल सा फोन खरीदो और यहाँ से चले जाओ। सुब्बू कहता है कि मैं आपका कस्टमर हूँ, आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है कि तुम जब कस्टमर बनोगे तब की बात है, फिलहाल तो तुम कुछ खरीदने वाले नहीं हो, इसलिए जा सकते हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए ये भी कहता है कि मैं एक ना एक दिन आईफोन जरूर खरीदूंगा। अब उसके बाद सुब्बू अपनी पूरी जान लगाकर उस आईफोन को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने में लग जाता है। वो एक कैफे में वेटर का काम करता है, उसके बाद कार वॉशिंग का, बच्चों को स्केटिंग सिखाने का, इस तरह से अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करने लगता है ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। इस दौरान वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसे बुखार भी होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। उसे कैसे भी करके 80,000 रुपए कमाने थे। इस तरह से 2-3 महीने बीत जाते हैं और अब फाइनली वो पूरे पैसे इकट्ठा कर लेता है। फिर वो पैसे लेकर उस दुकान पर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उन्हें इस बार भी लग रहा था कि ये सिर्फ फोन देखने के लिए आया है। लेकिन फिर वो काउंटर पर जाकर ब्लैक आईफोन 12 सीरीज 79999 इस प्राइस वाला मोबाइल देने के लिए कहता है। फिर अपने जेब से सारे पैसे निकालने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसमें से कुछ पैसे कम हैं और वो पैसे उससे अपनी जेब से मिल नहीं रहे थे। वहाँ पर काम करने वाला बंदा कहता है कि इस फोन के लिए और पैसे चाहिए और अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जा सकते हो। ये देखकर सुब्बू निराश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुब्बू की माँ आती है बाकी के पैसे लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सुब्बू बाइक से दुकान पर आ रहा था तो गाड़ी किक स्टार्ट करते वक्त उसके जेब से नोटों का एक बंडल गिर गया था जो कि उसकी माँ ने देख लिया और वो उन पैसों को यहाँ पर लेकर आई। अब पूरे पैसे देने के बाद बहुत ही खुशी के साथ ये लोग आईफोन खरीद लेते हैं। उसकी माँ भी अपने बेटे को इतना खुश देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों दुकान के बाहर सेल्फी लेते हैं और फोन का एक अच्छा सा नाम भी रखते हैं। सुब्बू तो उस आईफोन को अपने भाई की तरह ट्रीट करने लगता है। उसके बाद वो आईफोन लेकर सीधा अपने दोस्त स्वामी के पास पहुंचता है और उसे खुशखबरी सुनाता है कि मैंने आईफोन खरीद लिया। ये देखकर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। फिर सुब्बू उस मोबाइल को अपने से दूरी नहीं करता, मतलब थोड़ी देर के लिए भी नहीं। आईफोन से फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना, उसका यही सब कुछ चल रहा होता है। और जब वो कॉलेज में होता है तभी वहाँ पर अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कॉलेज में जो 2 अलग अलग टीम्स होती है उन लोगों में कुछ झगड़ा हो गया था जिससे कि वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसी में सुब्बू का फोन गिरते गिरते बच जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने फोन को जेब के अंदर डाल देता है। लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा मारामारी हो रही थी जिससे कि सुब्बू को भी चोट आती है, लेकिन वो अपने आईफोन को कुछ नहीं होने देता। अब यहाँ का लड़ाई झगड़ा देखकर तुरंत ही पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है और सभी स्टूडेंट को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट के मोबाइल जब्त किए जाते हैं और अब ये देखकर सुब्बू की तो हालत खराब हो जाती है। उसे डर था कि उसने नया नया फोन लिया है और उसका आईफोन खराब ना हो जाए या फिर इस हड़बड़ी में कहीं डैमेज ना हो जाए। अब इंस्पेक्टर महेंद्र ने इन लोगों को पकड़ कर लाया था। अब उसके थोड़ी देर बाद ऑफिस के बाहर कमिश्नर अर्जुन वासुदेवन आता है और कॉलेज के स्टूडेंट को उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है कि तुम सभी लोग मिलकर इस तरह का झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब उसे पता चलता है कि यहाँ कॉलेज में 2 टीम्स है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती है। एक की टीम का नाम है नायर पीपल ग्रुप और दूसरी टीम का नाम है यूनियन ग्रुप। नायर का कहना ये था कि ये लोग कॉलेज के कैंपस में बहुत बड़ी मीटिंग लेने वाले थे, लेकिन इन्होंने परमिशन भी नहीं ली। यूनियन ग्रुप वाले लड़के कहते हैं कि जिसमें येवड़ू और मल्लेश शामिल होते हैं
वो दोनों कहते हैं मीटिंग लेने के लिए हमें तुमसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, तुम लोग कॉलेज के होते कौन हो। इस तरह से वो लोग गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन अब कमिश्नर अर्जुन उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आइंदा से मुझे ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तुम लोग ये दोनों टीम्स भूलकर एक साथ मिलकर काम करो। दोबारा ऐसे झगड़े की खबर कॉलेज से नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उस स्टूडेंट के लाइन में सुबु भी खड़ा होता है, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ अपने फोन पर ही था। यहाँ पर अर्जुन वासुदेवन अपने ऑफिसर से कहता है कि इन लोगों की कंप्लेंट लिखकर इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में सुब्बू पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने आईफोन को मांगने लगता है। अब पहले तो वो मैडम उसके ऊपर भड़कती है, लेकिन बाद में उसके सवालों से परेशान होकर उसे कहती है कि जाओ वहाँ पर एक ट्रे रखा है, उसमें से तुम्हारा फोन ले लो। सुब्बू उस ट्रे के पास जाकर अपने आईफोन को ढूंढने लगता है, लेकिन शॉकिंगली दोस्तों उसे उसका फोन नहीं मिलता। अब वो उसके आसपास मौजूद कांस्टेबल को देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि पुलिस ने उसका फोन चुराया है। वो उस मैडम से जाकर कहता है कि मैडम मेरा फोन नहीं मिल रहा। मैडम कहती है कि फोन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें फोन नहीं मिल रहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास फोन था ही नहीं। सुब्बू कहता है कि नहीं मैडम, मेरे पास फोन था और वो भी आईफोन। मुझे लगता है कि आपके पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने लिया होगा। ये बात सुनकर ऑफिसर भड़क जाती है, कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। इस तरह से उसे भगा देती है। लेकिन दोस्तों वो तो रात भर वहीं पर बैठा रहता है। सुबह होने के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र वहाँ पर आता है तो सुब्बू उसके पास जाकर अपने फोन के बारे में पूछता है। कहता है कि मेरा फोन मिल नहीं रहा और ऑफिसर उसे ढूंढ भी नहीं दे रहे। ऑफिसर महेंद्र कहता है कि अगर हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो तुम क्या करोगे, कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट करोगे। सुब्बू कहता है कि हाँ, अगर मुझे मेरा फोन नहीं मिला तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। तो महेंद्र कहता है ठीक है, जा तू उसके पास जा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर सकता है। और दोस्तों सच में सुब्बू कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ अंदर एक कांस्टेबल बैठा होता है। वो उसे बताता है मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। कांस्टेबल कहता है कि उनसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम तुम्हारी कंप्लेंट इस कागज पर लिख दो, हम इसे सीसी कर देंगे, फिर बाद में तुम्हें बुलाया जाएगा। लेकिन सुब्बू कहता है कि मुझे तो अभी पर्सनली उनसे मिलकर अपनी कंप्लेंट बतानी है। वो कांस्टेबल उसे ऑफिस से थोड़ा बाहर ले जाता है और 500 रुपए लेकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर सुब्बू बाहर बैठा रहता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी उसे कमिश्नर से मिलने का मौका नहीं मिलता। इतने में ही कमिश्नर अर्जुन ऑफिस से बाहर आता है। ये लोग गार्डन में बात कर रहे होते हैं और सुब्बू कमिश्नर को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। अब एक लड़के को ऑफिसर अर्जुन के पास आता हुआ देखकर बाकी के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, सुब्बू की तरफ हमला करने के लिए जाते हैं। तो अर्जुन सब लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और उसे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। सुब्बू बताता है कि मेरा फोन आपके पुलिस स्टेशन से कहीं मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने उस आईफोन को खरीदा था, प्लीज सर मुझे मेरा आईफोन ढूंढ दो। अब अर्जुन महेंद्र से कॉल करके पूछता है कि इस लड़के के मोबाइल का क्या मैटर है। महेंद्र कहता है कि सर हमने जो फोन इकट्ठा किए थे तो उसमें से इस लड़के का फोन मिल नहीं रहा। अब यहाँ ऑफिस के अंदर अर्जुन अपने एक दूसरे ऑफिसर से कहता है कि इस लड़के को एक दूसरा फोन ला कर दो और ये मैटर यहीं पर क्लोज कर दो। लेकिन सुब्बू कहता है कि मुझे कोई दूसरा फोन नहीं चाहिए, मुझे मेरा वही आईफोन चाहिए। अब ऐसी बात सुनकर अर्जुन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब वहाँ से सुब्बू अपने दोस्त के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। स्वामी कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग जो दूसरा फोन दे रहे थे उसे लेकर तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन सुब्बू को तो उसका आईफोन ही चाहिए था। अब वो कुछ सोचता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे ये बात पता थी कि कमिश्नर की एक बेटी है और वो तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है। अब ये लोग तुरंत ही कॉलेज जाकर उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके जरिए सुब्बू को उसका फोन मिल सके। अब कमिश्नर अर्जुन की बेटी का नाम होता है श्रुति। अब श्रुति के दोस्तों से थोड़ा बहुत पूछने के बाद सुब्बू और उसके दोस्त को पता चलता है कि श्रुति पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है। पहले वो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वीडियो बनाया करती थी, लेकिन जब से टिकटॉक बंद हुआ है उसने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, वो तो अब मोबाइल भी यूज नहीं करती। अब उसके बाद यहाँ पर सुब्बू फिर से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, अपने मोबाइल के बारे में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल कहता है कि मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ हम कॉलेज में देखते हैं कुछ स्टूडेंट एक पेपर पर अपना नाम लिखकर जाने लगते हैं, लेकिन कोई अनजान बंदा आकर उस पेपर को फाड़ कर ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सुब्बू श्रुति से दोस्ती करने की कोशिश करता है। उससे मिलकर उसने टिकटॉक पर जो वीडियो बनाए थे उसकी तारीफ करने लगता है। श्रुति कहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। लेकिन अब उसके अगले दिन उनके कॉलेज में आरजे म्यूजिक का एक प्रोग्राम होता है। सुब्बू वहाँ पर जाकर श्रुति के बारे में अनाउंसमेंट करता है और उसने जो वीडियो बनाए थे उसकी तारीफ करने लगता है। अब सभी लोग आवाज सुनते हैं और श्रुति जब खेल रही होती है तो उसे भी पता चलता है कि ये सारी बातें उसी के बारे में हो रही है। तो वो ये सब कुछ सुनकर तुरंत ही उस कमरे में जाती है। अब यहाँ पर सुब्बू और उसका दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो कहती है मुझे मोबाइल से बहुत ज्यादा नफरत है और उसे इस्तेमाल करने वालों से भी। अब ये बात सुनने के बाद सुब्बू तो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इस लड़की से दोस्ती इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके पिताजी के पास से मेरा जो फोन है वो ले सकूं।
लेकिन ये तो फोन से ही नफरत करती है। उसके बाद श्रुति कहती है कि हमें लोगों को मोबाइल यूज करने के नुकसान क्या है वो बताने होंगे। मोबाइल जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा होता है, ये बात हमें लोगों को समझानी होगी। तो अभी इन दोनों को ना चाहते हुए भी श्रुति का साथ देना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को उससे दोस्ती जो करनी थी अब धीरे धीरे इन लोगों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। ये तीनों मिलकर मोबाइल से दूर रहे इस बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अब एक दिन सुब्बू और उसका दोस्त ऐसे ही हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त की माँ यहाँ हॉस्पिटल में काम करती है। तभी उन दोनों को यहाँ पर पता चलता है कि कमिश्नर की बेटी श्रुति ने इस जगह पर 2 फूड बैंक लगाए हैं। इस फूड बैंक की वजह से जरूरतमंद लोगों को खाना मिलता है। अब श्रुति की ये लोगों को हेल्प करने की बात सुब्बू को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, और इसके बाद वो तो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। श्रुति भी जब भी उसे कोई भी भूखा दिखाई देता वो उन्हें अपने पैसे से खाना खिलाती। इस तरह से धीरे धीरे उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुब्बू और श्रुति ये दोनों कॉफी पीने के लिए, शॉपिंग के लिए एक साथ साथी जाने लगते हैं। अब ऐसे एक दिन सुब्बू श्रुति के घर पर मिलने के लिए आता है। उसके पिता अर्जुन के घर से बाहर जाने के बाद घर में आने के बाद ये लोग बातचीत करते हैं, और सुब्बू कहता है कि क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी, और श्रुति उसे अपना घर दिखाने लगती है। देखते देखते ये लोग कमिश्नर अर्जुन के कमरे में आ जाते हैं, और सुब्बू यहाँ पर कॉफी पीने का बहाना बनाकर श्रुति को कॉफी लाने के लिए नीचे भेज देता है। फिर यहाँ पर अर्जुन के रूम में उसका मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उसे मोबाइल नहीं मिलता। उसे वहाँ पर कमिश्नर अर्जुन की गन दिखाई देती है। फिर नीचे आने के बाद वो श्रुति से कुछ बातचीत करता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम कॉलेज में दोनों टीम को देखते हैं। दोनों ही टीम के लीडर आज कुछ खतरनाक प्लान कर रहे थे। ये लोग सोच रहे होते हैं कि दूसरी टीम को मारकर उन्हें सबक सिखाया जाए। यूनियन ग्रुप के टीम वाले येवड़े और मल्लेश ये लोग नायर की टीम को मारने पीटने वाले थे, और उसके बाद ये खबर नायर के लोगों को भी पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मल्लेश हमारे हीरो सुब्बू को इसमें फंसा देता है। सुब्बू तो यहाँ पर बहुत ही खुशी के साथ कॉलेज में आता है, और मल्लेश उसे अपनी टीम का कपड़ा पहना देता है, ये कहकर कि आज हमारी टीम कॉलेज में एक फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, इसलिए सभी लोग इसे पहन रहे हैं। उसके बाद वो जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर करता है, उसे देखकर नायर के लोग तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि इसे यूनियन ग्रुप के लोगों ने ही भेजा है हम लोगों को मारने के लिए, लेकिन दोस्तों सुब्बू को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये लोग सुब्बू को जान से मारने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कमिश्नर अर्जुन पहुंच जाता है। वो उन लोगों की लड़ाई रोकता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न कर दिया था, अगर तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की तो तुम लोगों की खैर नहीं। इसलिए अर्जुन उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि आज सुब्बू का बर्थडे है। यही बात वो श्रुति को जाकर बताता है और उसे ये भी कहता है कि मेरे बर्थडे पर आज मुझे तुम्हारी तरफ से गिफ्ट चाहिए। श्रुति कहती है कि अगर गिफ्ट तुमने मांगा है तो देना तो पड़ेगा ही, लेकिन सुब्बू उसे कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा तुम मुझे दोगी। तो श्रुति भी वादा करती है और सुब्बू उसके कान में कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। अब सुब्बू ने क्या मांगा है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वही दोस्तों दूसरी तरफ वो कॉलेज के लड़के नायर और यूनियन ग्रुप के लोग, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से वो लोग जेल से जल्दी से छूट जाते हैं, और फिर ये सभी लोग रात को उस जगह पर मिलते हैं। कहते हैं कि जब तक कमिश्नर अर्जुन हमारे बीच में आएगा तब तक हमारे बीच में जो झगड़ा है उससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हमें उस कमिश्नर को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद हम रात को देखते हैं कमिश्नर अपने कांस्टेबल ड्राइवर के साथ घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने कुछ डरावनी चीज आती है, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है और गाड़ी किसी से टकराने की वजह से एक जगह पर रुक जाती है। दरअसल यहाँ पर अर्जुन को और ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो तभी अचानक ऊपर से उन लोगों पर पत्थरबाजी होने लगती है। हम देखते हैं कि ये सब कुछ वो कॉलेज के लड़के ही कर रहे होते हैं। इन लोगों ने ही बीच रास्ते में वो पुतले लगाए थे ताकि ये लोग डर जाए और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए। अब उसके बाद अर्जुन और कांस्टेबल जैसे तैसे करके अपने गाड़ी में बैठते हैं और अपनी जान बचाते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अर्जुन वहाँ से तुरंत ही कंट्रोल रूम में आता है और वो जिस रूट से जा रहा था उसी रास्ते से उसके पीछे पीछे कौन कौन गया है, और उन्हें जिन भी लोगों पर शक होता है वो लोग उन लोगों को उठाने लगते हैं। अर्जुन अपने बाकी के ऑफिसर को उन लड़कों को पकड़ने के लिए भेज देता है। यहाँ एक जगह पर हम शुब्बू और श्रुति को देखते हैं। ये लोग बहुत ही खुश होकर बर्थडे मनाते हैं। श्रुति तो शुब्बू को उसका गिफ्ट भी देती है, जिसे मिलने के बाद शुब्बू के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उस बॉक्स के अंदर क्या है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर फोन होगा, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पर कमिश्नर अर्जुन उन हमला किए हुए लड़कों में से कुछ लड़कों को पकड़ लेता है, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत सा मारता पीटता है। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं शुब्बू जब उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसके अंदर होती है कमिश्नर अर्जुन की गन, जो
शुभ्बू ने श्रुति से मांगी थी। फिर शुभ्बू कमिश्नर को कॉल करके कहता है कि मुझे मेरा आईफोन ढूंढकर वापस कर दो और तुम्हारी गन जो मेरे पास है वो ले जाओ। लेकिन दोस्तों इतने में यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया था। कमिश्नर अर्जुन शुभ्बू को न्यूज देखने के लिए कहता है और न्यूज देखने पर उसे पता चलता है कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी के नायर पीपल ऑफ ग्रुप के लीडर, जिसका सरनेम है नायर, उस लड़के की मौत हो गई है। उसे किसी ने मार दिया था और कमिश्नर अर्जुन की गन भी कहीं गायब हो चुकी है। ये बात न्यूज वाले बता रहे होते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद शुभ्बू के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमिश्नर उसे कहता है कि मेरी गन तुम्हारे पास है, इसका मतलब यह है कि नायर का मर्डर तुमने किया हो सकता है, पुलिस तुम्हें जल्द से पकड़ लेगी। अब जैसे ही नायर के मरने के बाद सब जगह फैल जाती है तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट पुलिस स्टेशन के बाहर आकर हंगामा करने लगते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट को लग रहा होता है कि कमिश्नर ने ही नायर को मारा है, क्योंकि इससे पहले कमिश्नर का कॉलेज के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, तो इस मर्डर के पीछे कमिश्नर अर्जुन का हाथ हो सकता है। लेकिन अब ये बात मीडिया में इतनी बढ़ जाती है कि जनता की वजह से पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके बाद पुलिस को भी तुरंत ये केस सॉल्व करने का ऑर्डर मिल जाता है। अब यहाँ शुभ्बू और श्रुति छुपकर कैफे में मिलते हैं। दरअसल शुभ्बू यहाँ पर उसे गन वापस करने के लिए आया था। अब इतने में ही सब न्यूज चैनल पर यह न्यूज फैलने लगती है कि कमिश्नर अर्जुन की गन शुभ्बू के पास है और हो सकता है कि शुभ्बू ने ही नायर का मर्डर किया होगा। अब इतने में ही पुलिस शुभ्बू के फोन को ट्रैक करते हुए तुरंत ही उस कैफे में पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें देखकर शुभ्बू तुरंत ही वहां से भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन एक भीड़ वाली जगह से वो कहीं गायब हो जाता है। पर वहाँ पर शुभ्बू के हाथ में जो गन थी वो वहीं पर गिर गई थी। तभी हम देखते हैं कि कोई दूसरा बंदा आकर उस गन को चेंज कर देता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर आकर उस गन को उठाकर ले जाती है। उसके अगले दिन प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर कमिश्नर अर्जुन वो गन सभी लोगों को दिखाते हुए बताता है कि शुभ्बू नाम के उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट ने पीपल ग्रुप के लीडर नायर का मर्डर किया है। उसके अकाउंट में हमें 1 करोड़ रुपए आए हैं ऐसी खबर मिली है और इस गन के ऊपर शुभ्बू के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी है, इसलिए पुलिस जल्दी से उसे पकड़ लेगी। जब यहाँ इस तरफ शुभ्बू को भी ये बात पता चलती है और उसके पेरेंट्स भी ये न्यूज देख लेते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शहर के हर जगह पर पुलिस सिर्फ शुभ्बू को ही ढूंढ रही थी। अब उसके अगले दिन मौका देखकर शुभ्बू अपने पिताजी से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है, पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और पुलिस जिस अकाउंट के बारे में बता रही है उस अकाउंट को तो मैंने 10 साल पहले यूज भी नहीं किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पिताजी उसे कहते हैं कि शुभ्बू, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है पी किशोर, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो शुभ्बू अगले दिन तुरंत ही डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर किशोर से मिलने के लिए जाता है, ताकि बीच रास्ते में पुलिस उसे पहचान न सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि किशोर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ हैकिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। 10 साल पहले शुभ्बू के पिताजी ने उसकी मदद की थी, इसलिए अब वो शुभ्बू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये लोग जिस अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, ये सारे डिटेल्स निकाल कर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिस अकाउंट में पैसे आए हैं वो अकाउंट तो 10 साल पुराना है और इतने साल तक अगर उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता तो वो अकाउंट तो अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी अकाउंट कैसे चालू है, मतलब कि किसी ने उस अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया था, वो भी शुभ्बू को बिना पता चले। और चोरी छुप के वो लोग इस अकाउंट का इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट करने में यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से और भी इन्वेस्टिगेशन करने पर उन लोगों को अहमद नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। शुभ्बू उस अहमद के अड्डे को ढूंढकर वहां पर जाकर तलाशी लेता है, लेकिन इतने में वहां पर वो अहमद आकर उन दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होने लगती है। अब यहाँ पर शुभ्बू के हाथ से मार खाने के बाद वो अहमद अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद शुभ्बू को अंसारी नाम के कांस्टेबल के बारे में पता चलता है, जो कि इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। और दोस्तों उन लोगों के साथ यूनाइटेड अर्बन बैंक का मैनेजर भी शामिल होता है और ये लोग बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन सभी लोगों का ब्लैक मनी व्हाइट करके देकर उनकी मदद करते हैं। इस तरह का एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर चल रहा था, मतलब कि जो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं ये उन लोगों को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, वो भी उनको बिना पता चले, और उनके अकाउंट से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे कि किसी को भी पता नहीं चलता कि इन बड़े लोगों के पास इतना सारा पैसा मौजूद है और उन्हें ज्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अब शुभ्बू इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है। वो अपने दोस्तों को बैंक में भेजता है और उनके अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकलवाता है। अब उसके दोस्तों के नाम पर बैंक अकाउंट बने थे और उनके अकाउंट पर बहुत सारे पैसे भी थे, लेकिन इससे पहले उन स्टूडेंट को पता नहीं था। जब शुभ्बू को ये सारा स्कैम पता चल गया था तो उसने अपने दोस्तों को बताया और उस बैंक में से बहुत सारी रकम निकलवाई। अब उसके बाद शुभ्बू उस बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और पूछता है कि ये 1 करोड़ रुपए किसने मेरे अकाउंट में डाले और कॉलेज के पीपल ग्रुप के लीडर नायर का मर्डर किसने किया। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हें पता है, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही होगा। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान वो बैंक मैनेजर वहाँ से भागने लगता है। शुभ्बू उसका पीछा करता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो रास्ते में बेहोश पड़ा था, तभी उसे 2 लड़के उठाकर एक बड़े से ट्रक में डाल देते हैं
और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल मल्लेश और यवडू ने इन दोनों लड़कों ने ये सब कुछ किया था। ये दोनों भी उस बैंक से जुड़े हुए थे और कॉलेज में रहकर सभी स्टूडेंट की जानकारी हासिल करके वो इन्फॉर्मेशन बैंक के मैनेजर को बताते थे। और तो और दोस्तों, कॉलेज के स्टूडेंट नायर को भी इन्हीं दोनों ने मारा था, क्योंकि नायर को इन दोनों के 2 नंबर के धंधे के बारे में पता चल गया था। वो इन दोनों को धमकी देता है कि तुम्हारे हिस्से में से हर महीने मुझे आधा हिस्सा देना होगा। उतने पैसे अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगा। इसलिए गुस्से में आकर उन दोनों ने नायर को मार डाला और खामखा उसका इल्जाम सुब्बू पर आ गया था। तब यहाँ पर अचानक बीच रास्ते में पुलिस उस ट्रक को घेर लेती है। अब उस ट्रक से बाहर आने के बाद मल्लेश और यवडू को लगता है कि अब पुलिस सुब्बू को अरेस्ट करेगी, क्योंकि पुलिस के पास तो सुब्बू के खिलाफ सबूत है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस को सारी सच्चाई पता चल गई थी। जब ये लोग ट्रक के अंदर सुब्बू को मार रहे थे, तब चुपके से सुब्बू ने अपने फोन से कमिश्नर को कॉल कर दिया था और यहाँ पर जो कुछ भी बातें हुई वो कमिश्नर ने सुन ली थी। तो कमिश्नर को पता चल जाता है कि असल में मर्डर के पीछे किसका हाथ है। इसलिए पुलिस तुरंत ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कमिश्नर मीडिया को बुलाता है और बताता है कि सुब्बू असली गुनहगार नहीं है, उससे तो बेचारे को फंसाया गया था, बल्कि उसने तो 400 करोड़ के स्कैम के बारे में पता लगाया है। पुलिस उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद दोस्तों, पुलिस स्टेशन के अंदर सुब्बू का वो आईफोन भी मिल जाता है। एक कबर्ड के नीचे गिरने की वजह से वो किसी को मिल नहीं रहा था और दोस्तों, इसी आईफोन की वजह से ये सारा हंगामा खड़ा हो गया। खैर, अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सुब्बू को सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए का इनाम मिलता है, ताकि उसने उस स्कैम के बारे में लोगों को बताया। और अब ये सब कुछ देखकर सुब्बू के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।